A very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शास बायोलॉजी. चलिए तो फिर आज हम क्या पढ़ रहे हैं. आज हम पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस इन प्लांट्स. ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं. ठीक है, प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को इतना पसंद नहीं करते, इसलिए वो कुछ मैकेनिज्म अपनाते हैं, और जो मैकेनिज्म अपनाते हैं उन मैकेनिज्म को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, चलिए देखते हैं. आपको पता है पॉलिनेशन एक चांस इवेंट है, मतलब पॉलिनेशन होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, तो ये एक चांस इवेंट होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले क्रॉस पॉलिनेशन इज़ एन एडवांटेज टू फ्लावरिंग प्लांट्स. क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो एडवांटेज होता है किसके लिए? फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया. ड्यू टू दिस दे आर एबल टू अडेप्ट न्यू कैरेक्टर एंड सर्वाइव ऑलमोस्ट एवरीवेयर. क्यों क्रॉस पॉलिनेशन को प्लांट ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, उनको अडेप्ट करता है नए कैरेक्टर्स के लिए, क्योंकि उनमें नए जीन आते हैं और नया कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से प्लांट्स कहीं पे भी सर्वाइव कर पाते हैं. ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज बता रहे हैं. ठीक है, देयर आर सम मेथड्स आइदर नेचुरल और मैन मेड दैट इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन. क्योंकि प्लांट्स में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो प्लांट्स खुद करते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, और कुछ ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट होता है क्रॉस पॉलिनेशन में. ठीक है, तो दोनों का है. कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो नेचुरल भी हैं, और कुछ ऐसे मेथड हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ह्यूमंस के इंटरफेरेंस के होते हैं. ठीक है, अब देखते हैं. लेट अस नाउ सी इन डिटेल अबाउट नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, कैसे प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को करते हैं, या फिर ह्यूमंस का इंटरफेरेंस कैसे है क्रॉस पॉलिनेशन कराने में. चलिए इसे पढ़ते हैं. देयर आर सर्टेन स्पीसीज इन विच रिलीज ऑफ पॉलन एंड रेसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा इज़ नॉट इन सिंक. सबसे पहला मेथड, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं तो क्या होगा कि पॉलन और स्टिग्मा, समझ रहे, पॉलन और स्टिग्मा को एक टाइम पे मैच्योर नहीं होना चाहिए. अगर दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होगा तो स्टिग्मा मैच्योर नहीं होगा, और जब स्टिग्मा मैच्योर होगा तो पॉलन ग्रेन मैच्योर नहीं होगा. ठीक है, तो एक ही टाइम पे सिंक्राइज नहीं हो सकते. ठीक है, चलिए. आइदर पॉलन रिलीज बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा, जो मैंने आपको बताया, या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए, उससे पहले पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए, या फिर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाए और पॉलन बाद में रिलीज हो. तो इससे क्या होगा, इससे सेल्फ पॉलिनेशन तो होगी ही नहीं, इससे सेल्फ पॉलिनेशन को बचाया जा सकता है. और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी चीज़ ये है, एक तो हम ये दोनों के टाइमिंग को अलग कर सकते हैं. ठीक है, दोनों के टाइमिंग अगर अलग होगा प्लांट्स में तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा. दूसरा, पोजीशन अलग हो. ठीक है, देखिए एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग हो, यानी डिफरेंट हो, कि जिसकी वजह से वो एक दूसरे तक ना पहुंच पाए. मान लीजिए स्टिग्मा ऊंची हो और एंथर थोड़ा नीचे हो, तो पॉलन ग्रेन वहाँ तक ना पहुंच पा रहे हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है. इससे भी सेल्फ पॉलिनेशन से बचाया जा सकता है प्लांट को, ये भी एक पॉइंट है. ठीक है, पोजीशन मतलब अलग हो. इन सम प्लांट्स दे डेवलप अ सिस्टम जेनेटिकली टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिकली, मतलब जीन बेसिस पे सेल्फ पॉलिनेशन को से बचने के लिए कुछ मैकेनिज्म करे जाते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं देखते हैं. ठीक है, देखिए पॉलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल प्रमोट आउट क्रॉसिंग. ठीक है, पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट नहीं करता सिमिलर इंडिविजुअल को. अगर उसका सिमिलर पॉलन गेन है तो उसको क्या करती है, स्टिग्मा नहीं जर्मिनेट करती. ठीक है, जिसे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं, कि जो स्टिग्मा है वो पहचानती है कि कौन सा पॉलन उसका है, कौन सा पॉलन कौन सी स्पीसीज़ का है. ठीक है, तो इसे पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं. इन दिस मैथड द पॉलन इज़ नॉट अलाउड टू जर्मिनेट थ्रू इट बिलोंग टू द सेम फ्लावर और प्लांट. इस मेथड में क्या होता है, अगर पॉलन जो सेम ही स्पीसीज़ का है, ठीक है, सेम फ्लावर का है, तो जो आपका स्टिग्मा होता है वो क्या करता है, उसको जर्मिनेट नहीं करने देता, यानी पॉलन ट्यूब उसमें बनने नहीं देता. ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है, उसको रोकता है कि वो उसको बनने ही नहीं देगा सेम स्पीसीज़ वाले को. हाँ, अगर डिफरेंट एक साथ देखिए, दो डायग्राम में देखिए ना, अगर दो पॉलन है तो एक को तो वो रोक रहा है और एक की पॉलन ट्यूब डेवलप हो गई. ठीक है,
मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन ऑर्डर टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए क्या करते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब यानी उनमें एक ही पार्ट होगा, या तो आइदर मेल वाला पार्ट होगा या इधर फीमेल वाला पार्ट होगा, यानी या तो स्टिग्मा प्रेजेंट होगी या फिर आपका या तो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा यानी पिस्टल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, या फिर आपका मेल स्टमन वाला पार्ट होगा। तो दोनों में से कोई एक ही पार्ट होगा, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है ना, यूनि मतलब वन और सेक्सुअल मतलब सेक्स, तो एक ही सेक्स होगा, चाहे मेल वाला पार्ट हो चाहे वो फीमेल वाला पार्ट हो। एज दिस प्रोसेस कैन प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटनोगेमी। ये प्रोसेस क्या ऑटोगेमी को रोकता है। ऑटोगेमी किसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को। ये क्योंकि देखिए अगर एक ही प्लांट के अंदर मेल वाला पार्ट होगा या फीमेल वाला पार्ट होगा तो जाहिर सी बात है सेल्फ पॉलिनेशन तो होने से रही, जाहिर सी बात है उसमें तो जीटनोगेमी ही होगी या फिर जीनोगेमी होगी, बाहर से कोई पॉलन आएगा, क्योंकि उसके अंदर तो एक ही पार्ट है ना, या तो स्टिग्मा या तो फिर या तो इसमें पिस्टल वाला पार्ट है या फिर एंथर वाला पार्ट है, ठीक है। देयरफॉर दे प्रोड्यूस आइदर मेल और फीमेल फ्लावर ऑन सिंगल प्लांट। जैसे मैंने बताया आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या करेंगे, एक ही या तो उसमें मेल होगा या फीमेल होगा सिंगल प्लांट के अंदर। तो ये ऑटोगेमी को भी रोकते हैं और जीटनोगेमी को भी रोकते हैं, ठीक है। ऑटोगेमी को भी रोकते हैं और जीटनोगेमी को भी रोकते हैं। जीनोगेमी होती है इसमें, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होती है सीधे सीधे। चलिए, इट कैन बी सीन इन पपाया और सनफ्लावर। पपाया और सनफ्लावर में देखा जाता है, पपाया जो है उसमें या तो मेल वाला पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला पार्ट होगा। अच्छा, फ्रूट जिसमें लगता है ना तो वो फीमेल वाला पार्ट होता है। ठीक, अब आते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इन प्लांट्स, कि पॉलन और पिस्टल का आपस में क्या बातें होती हैं, ये दोनों क्या बातें करते हैं, इनमें इंट्रैक्शन कैसे होता है, कैसे पता चलता है कि उसको मेरा वाला पॉलन है कि किसी और का पॉलन है या किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। तो देखिए पता करते हैं। लेट अस नाउ सी अबाउट द कन्वर्सेशन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टल। कितनी सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इन प्लांट्स। अगर पूछा जाता है व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन तो सिंपल लिख दो, द कन्वर्सेशन बिटवीन पॉलन एंड द पिस्टल। यही होता है एक्चुअल में तो, ठीक। चलो आगे देखते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट व्हेन अ पॉलन लैंड ऑन द पिस्टल इट रिकॉग्नाइज इट थ्रू सर्टेन प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से पिस्टल क्या करती है, पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है, ठीक। देखिए, इफ़ द पॉलन इज कंपैटिबल इट विल जर्मिनेट एल्स विल डीजनरेट। अगर पॉलन कंपैटिबल है, ठीक है, पिस्टल को लगता है कि ये पॉलन मेरे प्लांट के लिए ठीक है और ये कंपैटिबल है, तो वो पॉलन गेन को जर्मिनेट होने देती है स्टिग्मा पे और पॉलन ट्यूब बनाने देती है, ठीक। अगर उसे लगता है कि नहीं ये मेरा वाला पॉलन गेन नहीं है, ये किसी और ही फ्लावर का पॉलन गेन है, तो वो उसको जर्मिनेट नहीं होने देती। और वो कैसे पहचानती है, कुछ प्रोटीन्स के थ्रू, ठीक। द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, पॉलन जर्मिनेशन एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या कहा इसने कहा वो इवेंट जिसमें पॉलन का डिपोजिशन होता है स्टिग्मा पे पॉलन आके बैठता है। देखिए यहाँ पर पॉलन आके लैंड कर गया, पॉलन आके बैठ गया, यहाँ से पॉलन ट्यूब उसने बनाना शुरू करा, यहाँ पर आपका ओव्यूल होगा, इसमें ये क्या करेगा, एंटर कर जाएगा, ठीक। पॉलन जर्मिनेशन एंड एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल इज नोन एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। These were the methods that are developed by plants, but some methods are also used by human to ensure cross pollination. अभी तक जो मेथड्स हमने पढ़े वो सारे कैसे थे, वो प्लांट्स के बेसिस पे थे, और अब जो हम मेथड्स पढ़ेंगे वो ह्यूमंस के बेसिस पे, यानी ह्यूमंस क्या इंटरफेरेंस करते हैं या फिर ह्यूमंस कैसे श्योर करते हैं कि उन्हें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, क्योंकि उन्हें डिज़ायर्ड कैरेक्टर चाहिए होता है ना प्लांट का। अगर उनको डिज़ायर कैरेक्टर चाहिए तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से पॉलन गेन को उस पर लैंड कराना है स्टिग्मा पे, ठीक है। खुद से वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देखिए कैसे, आर्टिफिशियल सिस्टम टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में हेल्प करता है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम में तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसे होता है देखिए, लेट अस सी द आर्टिफिशियल सिस्टम बाय विच वी आर एबल टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन,
ठीक। दिस मेथड इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इमेस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। ठीक है। आर्टिफिशियल क्या बोल रहा है ये कह रहा है आर्टिफिशियल सिस्टम को, सेल्फ पॉलिनेशन में आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इमेस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। मुझे लगता है ये आर्टिफिशियल सिस्टम टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, बिकॉज लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और जितना भी मैंने पोर्शन पढ़ाया उसे प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। थैंक यू।